नामा के खाना नंबर 18 में अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक़ का हक़ देता है तो फिर इसकी बीवी जो है वो किसी भी वक़्त तलाक़ अपने ऊपर नाफ़िज़ करके शौहर को बता सकती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप निकाह नामे पर दस्तख़त करें तो उस वक़्त उसकी हर शिक को अच्छी तरीके से जो है वो चेक कर लें। इस चीज़ का जो है ना इंकशाफ़ आज उस वक़्त हुआ जब सिविल कोर्ट के अंदर एक शख्स ने आकर रिकवरी का दावा जो है वो दायर किया, जिसमें उसने कहा कि मैंने मोहब्बत की शादी की थी और ये शादी जो है वो ज़िला कचहरी के अंदर हुई और वहाँ पर जो निकाह ख़्वां था उसने जब मुझसे पूछा कि ये खाना जो है वो फ़िलअप किया जाए तो आप ये बताएं कि आप अपनी बीवी को तलाक़ का हक़ देते हैं। उसका कहना था कि उस वक़्त तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं शादी करने के लिए लड़की के साथ आया था और मोहब्बत में मैं गिरफ़्तार था, लिहाज़ा मैंने निकाह ख़्वां से कहा कि जो मर्ज़ी आप लिख दें, कोई बात नहीं है, हम अलग तो नहीं होंगे, हमने तो ज़िंदगी अब गुज़ारनी है और यहीं से ही हमने अपनी ज़िंदगी शुरू की है। अब निकाह ख़्वां ने उसके खाना नंबर जो 18 था उसमें जो है वो हाँ लिख दिया। अब उसके 3 माह के बाद इनमें इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए और बीवी ने इसको तलाक़ दे दी अपने शौहर को और साथ ही घर से जो उसकी कमेटी की रकम रखी थी वो ले ली और ज़ेवरात ले लिए और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। अब ये शख्स जिसका नाम रमज़ान था, ये आया अपने सिविल कोर्ट में अपने वकील मोहम्मद आशिक चौधरी एडवोकेट के पास और उन्होंने रिकवरी का दावा दायर किया। अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि मैं मोहब्बत में अंधा था और मैंने मोहब्बत में आकर उस पर इतबार किया और मैंने फिर उसको जो है वो लिख कर दे दिया कि तू तलाक़ दे सकती है मुझे। तो इस का मैंने ख़मियाज़ा मैं भुगत रहा हूँ अब, क्योंकि वो मुझे तलाक़ दे चुकी है, निकाहनामा पे लिखा हुआ था। अब घर से वो कमेटी की रकम और ज़ेवरात जो लेकर गई है वो रकम मुझे दिलवाई जाए। इस पर जो है वो अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जो है वो जारी कर दिए हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई काम करने लगो सोच समझ कर करो, देख के करो। अगर निकाह नामे पर दस्तख़त किए जा रहे हैं तो फिर निकाह नामे पर दस्तख़त करने से पहले शिकों को लाज़मी जो है वो देखना चाहिए कि कौन सी शिक पर क्या चीज़ लिखी हुई है। बाज़ लोग तो निकाह के बाद जब निकाह हो जाता है तो उसके बाद ख़ुद ही कोई ना कोई वो शिक में इज़ाफ़ा जो है वो कर लेते हैं, जो बाद में लड़के के लिए नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए कहा जाता है कि अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए।